तो इधर देखो, मान लो कि तुम्हें एक एरे दे रखा है नम्स नाम का, जिसमें कि एलिमेंट्स या तो 0 हो सकते हैं, 1 या तो 2 हो सकते हैं। इन 3 एलिमेंट्स के अलावा और कुछ नहीं हो सकते और तुम्हें इस क्वेश्चन में करना है इसको शॉर्ट और वो भी शॉर्ट इन प्लेस वाली। तो क्या तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n एंड कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर? तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 3 पॉइंटर का यूज़ करेंगे, लो, मिड और हाई। हमें क्या करना है, लो और मिड पॉइंटर को फर्स्ट एरे के फर्स्ट एलिमेंट में रखना है और हाई पॉइंटर को सबसे लास्ट एलिमेंट में। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया कि एरे के अंदर 3 ही एलिमेंट है, 0, 1 और 2 और हमें क्या करना है, केवल हमें मिड पॉइंटर को देखना है कि उस एरे के अंदर मिड पॉइंटर किस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। या तो मिड पॉइंटर पर या तो एलिमेंट 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। तो ये 0 होने पे, 1 होने पे, 2 होने पे क्या-क्या करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। जैसे 0 होने पे हमें करना है लो पॉइंटर और मिड पॉइंटर पर पड़े एलिमेंट को करना है स्वैप और लो और मिड पॉइंटर को एक-एक यूनिट से आगे बढ़ा देना है। वहीं अगर 1 मिलता है मिड पॉइंटर पे, तो हमें केवल मिड पॉइंटर को आगे बढ़ाना है और वहीं अगर 2 मिलता है, तो हम मिड पर पड़े और हाई पर पड़े पॉइंटर पर इन पर पड़े एलिमेंट्स को हमें करना है स्वैप और हाई पॉइंटर को हमें करना है माइनस-माइनस। तो देखो, इस पूरे एल्गोरिथम को हम एक अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि हमें एक एरे दे रखा है, तो सबसे पहला काम हमें जो करना है, वो लो पॉइंटर और मिड पॉइंटर को एरे के सबसे फर्स्ट एलिमेंट पे रखना है और हाई पॉइंटर को एरे के सबसे लास्ट एलिमेंट पे रखना है। अब मिड पॉइंटर को देखना है कि मिड पॉइंटर किस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो इस कंडीशन में अभी तो 2 को पॉइंट कर रहा है, तो जब 2 होता है, तो हमें पता है कि हमें 2 काम करने होते हैं कि मिड और हाई पॉइंटर पे जो भी एलिमेंट है, उनको करना होता है हमें स्वैप और हाई को करना होता है माइनस-माइनस। तो हमें स्वैप करने के बाद जब स्वैप कर दिया, 2 और 0 स्वैप हो जाएँगे आपस में और हाई पॉइंटर एक यूनिट पीछे हो जाएगा, तो हमें कुछ ऐसा टाइप का एरे दिखेगा। अब क्या है, मिड पॉइंटर 0 को पॉइंट कर रहा है, तो जब 0 होता है, तो लो और मिड पॉइंटर पे जो पड़े हुए एलिमेंट है, उनको करना होता है स्वैप और साथ ही साथ में लो और मिड दोनों पॉइंटर को इस बार हमें करना होता है, आगे बढ़ाना होता है एक यूनिट से, यानी प्लस-प्लस करना होता है। तो ये करने के बाद हमें कुछ ऐसा टाइप का दिखेगा। तो अब सेम मिड पॉइंटर 0 पे पॉइंट कर रहा है और सेम वही करना है कि लो और मिड पे पड़े हुए एलिमेंट को स्वैप करके दोनों पॉइंटर को आगे बढ़ा देना है। तो आगे बढ़ाने के बाद हमें हमारा एरे जो है ऐसा दिखेगा। अब मिड पॉइंटर पे जो एलिमेंट पड़ा है वो है 2 और मुझे पता है जब 2 होता है तो मिड और हाई वाले को स्वैप करके हाई को माइनस-माइनस करना होता है, तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। फिर 1 है तो मुझे पता है मिड के जब 1 होता है मिड पे तो मिड को केवल प्लस-प्लस करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। ऐसे ही हमारे फिर ये करने के बाद हमें कुछ ऐसा एरे दिखा है। फिर इस बार फिर से मिड जो है वो 1 को पॉइंट कर रहा है, तो इस बार भी हमें केवल मिड को आगे बढ़ा देना है। तो ये सब करने के बाद हमें हमारा एरे कुछ इस टाइप का दिखेगा और हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमारा जो मिड पॉइंटर है वो हाई पॉइंटर से आगे निकल चुका है और ये सारा कुछ हम जो करेंगे, ये सारा कुछ जो हमने कंडीशन पढ़ा है, ये सारा कुछ हम एक व्हाइल लूप के अंदर डालेंगे और व्हाइल लूप हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि मिड की वैल्यू हमारी या तो इक्वल रहे या तो लेस देन रहे हाई की वैल्यू से। जब जैसे ही मिड की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है वैसे ही हमें उस लूप को तोड़ देना है। तो इस एल्गोरिदम को जो अभी हमने पढ़ा तो इसको कहते हैं हम डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम और ये क्वेश्चन आपको लीड कोड और जीएफजे पे देखने को मिल जाएगा कुछ इन नामों से। एंड दिस इज द एंड। तो अगर ऐसे ही डीएसए के कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो भाई उसके लिए तो फॉलो करना पड़ेगा ना।